आने वाले साल में खुद के लिए क्या टारगेट बनाएं, क्या और कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें जिससे कि आने वाला साल आपके इस साल से बेटर हो। इस साल आपसे जो भी गलतियां हुई या जो भी कमी रह गई या जो चीज़ आप नहीं कर पाए, उस चीज़ को आने वाले साल में आप कैसे करें जिससे कि इस साल से भी बेटर आपका वो साल हो। 2024 में आप ज़्यादा खुश रह कर के अपनी लाइफ को इस साल अच्छे से एंजॉय कर सके और अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ सके। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या और कितनी इम्प्रूवमेंट आप खुद के लिए चाहते हैं। नए साल में नई एनर्जी, होप और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए कुछ चीज़ें डिसाइड की। जैसे आपके करियर से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपका कोई जॉब है, आपका कोई अपना बिजनेस है, एजुकेशन है, या फिर आप पैसों की सेविंग से लेकर के कोई काम कर सकते हैं। कोई चीज़ आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते होंगे या जिसमें आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते होंगे। इसके अलावा भी अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है तो उस चीज़ को लेकर के कुछ ना कुछ सबसे पहले रूल बनाइए, कुछ चीज़ें डिसाइड करिए। आपने रूल तो बना लिया बट उसे फॉलो कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए आप अपने फिटनेस को लेकर के, अपने वेट लॉस के लिए आप कुछ ना कुछ रूल बनाते हैं, कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं कि न्यू ईयर में आपको अपने वेट पर कंट्रोल करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने लिए ऐसा कोई रूल मत बनाइए जिसे आप फॉलो ना कर सके। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल खुद के लिए मत बनाइए। क्या होता है कि हम न्यू ईयर पर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और इसी एक्साइटमेंट में आकर के हम कुछ अपने लिए टफ़ डिसीज़न ले लेते हैं, अपने लिए ऐसी कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं जिसे हम लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। शुरू में हम कुछ दिन तक तो उसे करते हैं बट आगे जा कर के हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं और इस तरीके से हम अपने लिए जो भी प्लान करते हैं उसे हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और हमारा न्यू ईयर पे लिया गया रेजोल्यूशन भी अधूरा रह जाता है। तो फिट रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए या फिर अपने वेट पर कंट्रोल करने के लिए आपको कोई स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल या फिर डाइट को फॉलो नहीं करना है। इजी और सिंपल वे में भी आप अपने वेट पर कंट्रोल कर सकते हैं। वेट कंट्रोल होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप शॉर्टकट जैसे कि मेडिसिन का सहारा लेकर या फास्टिंग से अपने वेट को जल्दी कंट्रोल करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद आप वापस से उतना ही वेट फिर से गेन कर लेते हैं, या फिर जितना आपने कम किया था ऑलमोस्ट उसका आधा आप ज़रूर गेन कर लेते हैं और आपके सारे किए कराए पर पानी पड़ जाता है। इसलिए बेटर है कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके अपने वेट को धीरे धीरे कंट्रोल होने दें, जैसे कि हर रोज़ 30 मिनट वॉक करना, जैसे कि बाहर का खाना कम कर देना, जैसे कि ज़्यादा पानी पीना, ऑयली और शुगर जैसी चीज़ों को कम से कम लेना। ये सारी चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो हमारा जो वेट है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने थॉट्स पर थोड़ा सा वर्क करिए, क्योंकि हमारे विचार हमारी दुनिया को आकार देते हैं और हमारे रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। आपकी एक क्लियर सोच होनी चाहिए। किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो आपके रिश्ते धीरे धीरे करके अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। जिनके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं उस चीज़ को आप बार बार मत सोचिए। मन में बस ये विजुलाइज कीजिए कि सब कुछ बढ़िया है, जो है सब कुछ ठीक है। आने वाले नए साल में आप अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप खुद से ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि नए साल में आप किसी के लिए भी कुछ भी ऐसा नहीं सोचेंगे, अपने मन में ये बात नहीं लाएंगे कि आपका रिलेशन किसी के साथ बुरा है। जो है जैसा है बढ़िया है।
आपकी तरफ से किसी के साथ भी आपका रिलेशन ख़राब नहीं है, आपकी तरफ से सब कुछ ठीक है। आपके साथ अभी तक किसी ने कुछ भी किया हो, किसी ने कुछ भी कहा हो, अभी तक आपका रिलेशन कैसा भी रहा हो, बट अब आपको नए साल में उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब भी मन में ऐसे कुछ ख्याल आएँ, अपने काम में लग जाइए। बिल्कुल भी उस चीज़ को अपने मन में जगह मत दीजिए, क्योंकि इसका बहुत गहरा असर हमारे मन पे पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है। हम जैसी चीज़ें सोचते हैं, जो मन ही मन हम क्रिएट करते हैं, सच में वही चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं और हमारे रिश्ते कभी भी नहीं सुधरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन किसी के साथ भी ख़राब ना हो, तो इस चीज़ को आप अपने मन में बिठा लीजिए। कभी भी किसी के लिए भी आप ये नहीं सोचेंगे और ना ही आप बोलेंगे कि आपका रिश्ता किसी के साथ ख़राब है। जिस चीज़ को आप अच्छा देखना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में अच्छा सोचना और बोलना शुरू कर दीजिए। मन से पॉजिटिव होना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, तो नए साल में एक नई चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपने बारे में हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप सबको नहीं बतानी है। आपके घर में किसके साथ आपके रिलेशन ख़राब है, कौन आपके लिए बुरा है, आप किसी की भी बुराई किसी से नहीं करेंगे। क्या होता है कि हम जितना अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, उतना ही ज़्यादा और चीज़ें हमारे माइंड में क्रिएट होती जाती हैं और हर वक्त वो चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर करेंगे तो आपका मन हल्का होगा। हल्का वल्का कुछ भी नहीं होता है। हाँ, दूसरे जो है आपके बारे में कुछ ना कुछ अज्यूम ज़रूर कर लेते हैं। आपकी ही नेगेटिव इमेज उनके मन में ज़रूर बन जाती है। जितना आप उस प्रॉब्लम के बारे में, अपनी लाइफ की कमियों के बारे में, अपने दर्द या तकलीफ़ के बारे में किसी से बात करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में और ज़्यादा फील करते हैं। हमें हिम्मत अंदर से, अपने मन से मिलती है, अपनी सोच और समझ से मिलती है। अगर हम चीज़ों को ठीक करने का पूरा मन बना लें और पूरा एफ़र्ट डालें, मन में ये यकीन रखें कि सब ठीक होगा, तो चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे करके ठीक होती जाती। आप अपने से किए वादों को करना शुरू करते हैं, तो आप ये फ़ील करते हैं कि आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, आपकी लाइफ में पहले से ज़्यादा पीस है और आपका आपकी लाइफ पर कंट्रोल भी अच्छा है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, आपसे बिल्कुल भी सेविंग नहीं हो पाती है, तो इस चीज़ के लिए भी आप खुद से कुछ ना कुछ रूल बनाइए। बट जो भी रूल बनाइए, उसे आप स्टार्ट छोटी छोटी जगह इम्प्रूवमेंट करके करिए। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, तो आप धीरे धीरे करके अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लाते जाएंगे, आपकी ये हैबिट बन जाएगी। बट कोई भी चीज़ करने के लिए मन से तैयार होना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने मन को उस चीज़ को करने के लिए रेडी करिए। अगर आप इजी वे में और छोटे छोटे स्टेप लेकर के छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो उस चीज़ को आप लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।